आइए स्टूडेंट्स, ये हम नया चैप्टर देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि द्विघात समीकरण। तो आइए सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म यानी कि व्यापक रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले होता है ए एक्स, एक्स की पावर 2, फिर प्लस बी एक्स, सिर्फ एक्स लिखा है तो मतलब एक्स की पावर 1, और फिर प्लस सी बराबर 0। तो स्टूडेंट्स, इस पूरी जो इक्वेशन है, ये पूरी जो समीकरण है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है ना स्टूडेंट्स, 2, इसलिए द्वि नाम आया। द्वि मतलब 2, इसलिए इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। पावर है 2 और पावर को हम घात बोलते हैं, घात बोलते हैं पावर को, एक्सपोनेंट को, और वो 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये होती है इसकी जनरल फॉर्म। अब स्टूडेंट्स, ए बी और सी, ये तीन जो हैं ये रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये ए बी और सी रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं। और ए जो है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो 0 नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये तो बस ऐसी थोड़ी जरा टेक्निकल बात है, आपको तो बस ये क्वेश्चन दिया रहेगा सीधा सा, मतलब बस आपको समझना है ए बी और सी सिंपल नंबर होते हैं, और एक्स जो है इसमें वेरिएबल होता है, चर जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम कि ये -4x² प्लस √2x माइनस 999 बराबर 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस आपको ध्यान देना है कि x के पहले जो नंबर है और x के पहले जो एक्स स्क्वायर के पहले जो नंबर है, x के पहले जो नंबर है और अलग से जो नंबर है, वो तीनों नंबर जो है वो रियल नंबर्स होने चाहिए। तो हाँ जी, बिल्कुल ये सच बात है, ये तीनों नंबर -4√2 और -999 जो है ये रियल नंबर्स हैं, और एक्स स्क्वायर के पहले जो है वो 0 नहीं है, ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हाँ, ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सच बात है। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं, 9x² प्लस 89 बराबर 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स? हाँ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर के पहले जो है वो 9 आ रहा है, जो कि ए है। ए हमारा यहाँ पे देखेंगे तो 9 है, और सी अगर देखेंगे तो 89 है। ये एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं इसमें स्टूडेंट्स, क्योंकि बी जो है इसमें 0 है। तो बी जो है भले ही 0 हो सकता है, वो ठीक है, चलती है बात, लेकिन एक्स स्क्वायर के सामने वाला जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको जस्ट अभी पढ़ाया था, पहले पढ़ाया था। तो बी या सी दोनों में से कुछ भी 0 हो जाए तो चलता है, तो इसलिए हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अब ये बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो इसमें जो है ए जो हमारा है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर के पहले का कोफिशिएंट होता है, पहले जो सामने का नंबर होता है, तो इसमें ए जो है वो -1 है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर के पहले माइनस लिखा है ना, इसलिए ए जो है वो -1 है। और इस वाले में बी और सी दोनों के दोनों 0 हैं, बी भी 0 है, सी भी 0 है। तो बी और सी भले ही 0 हो सकता है, वो चलता है, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चीजें देखते हैं। तो ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण जो है स्टूडेंट्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, इस द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। इसका मतलब क्या है, मूल या रूट्स? इसका मतलब क्या है कि x की 2 वैल्यू हमेशा मिलेगी जो इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, मतलब कि x की 2 वैल्यू निकलेगी, जिसे हम पहली वैल्यू को भी रख देंगे तो ये सत्य हो जाएगा, दूसरी वैल्यू को भी रख देंगे तो वो सत्य हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपको हर चीज एग्जाम्पल करा करा के पढ़ाता हूं कि आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x² माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0।
ठीक है, इसमें ए जो है वो हम इससे अगर हम तुलना करें, इस ऊपर से हम कंपैरिजन करें तो ए जो है हमारा 2 है और बी जो है वो -14 है, सी जो है वो 24 है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस इक्वेशन की ये जो समीकरण है इसके हम दो रूट्स निकालते हैं, दो जो मूल है वो हम निकालते हैं। आइए देखते हैं। तो इसका स्टूडेंट्स जब हम देखेंगे, दोनों रूट्स देखेंगे, दोनों मूलों को अगर देखेंगे तो पहले मूल को हम अल्फा बोलते हैं। ये ए नहीं है स्टूडेंट्स, ये अल्फा है लिखा हुआ, ऐसे करके ऐसे लिखना होता है अल्फा, जो कि 3 है। और दूसरा रूट है, दूसरा जो मूल है, सेकंड रूट जो है जिसे हम बीटा बोलते हैं, ये बी नहीं है स्टूडेंट्स, ये बीटा है। इसमें थोड़ा यहाँ पे नीचे लंबा करके लिखा जाता है, इसे ऊपर वाले को अल्फा कहते हैं, नीचे वाले को बीटा कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ये करके भी दिखा दिया, ये अल्फा का सिंबल होता है, ये बीटा का सिंबल होता है। तो ये पहला रूट, पहला मूल, और ये सेकंड रूट, दूसरा मूल, इसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैं बाद में बताऊंगा कि आपको रूट निकालते कैसे हैं, वो तरीका मैं अभी बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा। बस फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये 3 आ गया है पहला रूट, और दूसरा जो है 4 है, सेकंड रूट जो है, दूसरा मूल जो है वो 4 है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, इस पे हम अभी और देखेंगे आगे। तो स्टूडेंट ये रूट जो है लिखा हुआ, ये रूट जो है मूल है, मूल जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 3 की वैल्यू इसमें रख देंगे तो बाएं साइड 0 आ जाएगा, जो कि दाएं साइड के बराबर हो जाएगा। अगर आप 4 भी रख देंगे तो भी वैसा हो जाएगा, 4 भी रख देंगे तो भी बाएं साइड जो है वो पूरा 0 आ जाएगा, जो कि दाएं साइड 0 के बराबर हो जाएगा। आइए रख के देखते हैं, 3 को इसमें रख के देखते हैं, आइए करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी ये पहले वाले रूट को इस इक्वेशन में रखा है, ये 3 जो है इसको x की जगह रख दिया हमने, तो क्या आया 2 इंटू 3 की पावर 2, मतलब x की जगह तो 3 आ गया ना, तो x यहाँ भी है, फिर -14x, तो फिर -14 इंटू 3 हो जाएगा, और फिर +24। बस इतने तक की, यहां तक की हम वैल्यू निकालते हैं, 3 को रख के देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो आप देखिएगा 3 की पावर 2 मतलब 9, 9 इंटू 2 18, और 18 प्लस 24, तो ये यहाँ पे करके देखेंगे, 18 प्लस 24 42 आ जाएगा, और फिर 42 माइनस 42 हमें 0 दे देगा, जो कि दाएं साइड 0 के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही जादू हो गया, ये एक तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 को रखते ही ये बहुत इतनी बड़ी सी जो चीज थी ये 0 बन गई। अब 3 के अलावा और कोई भी दूसरा नंबर रखेंगे ना, 1 रखेंगे तो ये 0 नहीं बनेगा, 2 रखेंगे तो ये 0 नहीं बनेगा, सिर्फ 3 पर ही ये 0 बनेगा। इसलिए 3 जो है रूट कहलाता है, मूल कहलाता है इस इक्वेशन का। वैसे ही आप 4 को रख के देखिएगा, इस पूरे इक्वेशन में 4 को अगर हम इस पूरे समीकरण में रखेंगे तो फिर से ये बाएं वाली साइड जो है वो 0 हो जाएगी। 5 को रखने पे नहीं होगी, 6 को रखने पे नहीं होगी, सिर्फ 3 और 4 को रखने पे 0 होगी। तो आइए 4, ये जो दूसरा मूल है, सेकंड रूट है, आइए इस 4 को भी इस इक्वेशन में रख देते हैं, और आइए देखते हैं कि क्या 0 मिल रहा है। आइए चेक कर लेते हैं इस बात को। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सेकंड रूट है, दूसरा मूल जो है, इसको रखने पर भी ये पूरा का पूरा 0 आ गया, क्योंकि 2 के अंदर फिर 4 पावर स्क्वायर हो गया, तो 16 इंटू 2 32 आ गया, यहाँ पे -14 इंटू 4 -56 आ गया, और +24 ये, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। और ये जो 0 आया तो मतलब बाएं साइड 0 आ गया, तो जो कि दाएं साइड 0 के बराबर हो गया, तो इसलिए ये सत्य है, ये सही है। अगर आप दूसरा नंबर रखेंगे 5 या 6 या 1 या 0 कुछ भी और रखेंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा कि ये 0 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ये आप खुद चेक कर लीजिएगा, कोई भी x की कोई भी दूसरी वैल्यू रख के आप चेक कर लीजिएगा कि वो 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि 3 और 4 रखने पर 0 0 आ रहा है, तो इसलिए 3 और 4 जो है वो रूट कहलाते हैं स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन के मूल कहलाते हैं।
ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होते हैं, तो हमने तो आंखों के सामने देख लिया 3 और 4 दो रूट्स हैं, दो मूल आते हैं हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, ये सब चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट ये हम पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी, यानी कि विवेचक क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण से हम डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक निकालते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि ये हमें जो इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विवेचक क्या होगा, आइए देखते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट डी होता है, विवेचक जो है होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो x के पहले जो है b उसका स्क्वायर कर देना है आपको, और फिर -4 इंटू ए इंटू सी कर देना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विवेचक कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। इससे काफी सारे कंसेप्ट्स हम आगे पढ़ेंगे, तो इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कि ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 बराबर 0। इसका हम डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विवेचक निकालते हैं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं कि क्या निकलेगा। तो ये हमने d का फॉर्मूला लिख दिया बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मतलब x का कोफिशिएंट, x के पहले जो गुणक होता है वो b है, और -4ac। a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का गुणक है, और c जो अलग से अकेले जो नंबर लिखा होता है, जो यहाँ पे 24 है, जो यहाँ पे 24 जो अलग से लिखा संख्या नंबर होती है वो c होती है। तो आइए इसे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, तो b की जगह मैं ये -14 लिखूंगा। b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है, x का गुणक होता है b। यहाँ पे तो ध्यान रहे साइन के साथ लिखना है आपको, सिर्फ 14 नहीं लिखना है, 14 के आगे माइनस साइन है, तो इसलिए -14 लिख के, और b के पूरे के ऊपर 2 पावर चढ़ रही है ना, पूरे के ऊपर 2 पावर चढ़ी हुई है, तो इसलिए ब्रैकेट लगा के 2 की पावर चढ़ानी है। पूरे -14 पूरे के पूरे पे 2 की पावर चढ़ेगी, और फिर माइनस का आगे माइनस वैसे ही आ गया, और फिर 4ac, फिर 4 इंटू ए जो है हमारा ए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणक 2, तो ए की जगह 2 आ गया, और फिर सी जो है जो 24 है, तो ये यहां से c लिख दिया। अब इस पूरे को आप कैलकुलेट करिएगा, तो -14 इंटू -14 कितना होगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, -14 इंटू -14 जो है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ही होगा स्टूडेंट्स। तो 196 हुआ, -14 इंटू -14 196 लिख दिया यहाँ पे मैंने, और फिर ये माइनस यहाँ पे वैसे का वैसे ही आ गया। फिर 4 इंटू 2 इंटू 24 जो है वो 192 हुआ, तो 196 माइनस 192 जो है वो 4 आ गया फाइनल। तो डिस्क्रिमिनेंट डी जो है स्टूडेंट्स वो 4 आया इस एग्जाम्पल के लिए। आइए स्टूडेंट्स, ये इसका भी एग्जाम्पल ये जो दिया हुआ है इसका भी हम डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विवेचक निकाल के देखते हैं। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ है, तो आइए इसका कैलकुलेट करते हैं। तो वैसे डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विवेचक जो कि डी हम लिखते हैं वो क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बस आपको याद रखना है, इसका रट्टा लगा लेना है। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। कहीं भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक्स की पावर 2 है, सबसे बड़ा पावर एक्स का इस इक्वेशन में 2 है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें ये डिस्क्रिमिनेंट जैसी एक चीज होती है। इसका आगे काफी यूज होता है स्टूडेंट्स, इसका काफी इस्तेमाल होता है, आगे हम और पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे मैं करके आपको बताता जाऊंगा। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब आपको b की वैल्यू रख देनी है, a की वैल्यू रख देनी है, c की वैल्यू रख देनी है। अब जो है इसमें b क्या है, b तो आप देख सकते हैं ना जनरल फॉर्म में, अगर आप देखेंगे b तो x का कोफिशिएंट होता है, x का गुणक होता है, लेकिन इसमें तो x वाली टर्म है ही नहीं, तो मतलब b जो है वो 0 है। तो b 0 हो सकता है स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, वो चलता है, वो चलेगा, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं,
ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बी हो सकता है 0, सी हो सकता है 0, कोई बात नहीं। तो बी यहाँ पे जो है वो 0 है, एक्स है ही नहीं इसमें, मतलब एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणक जो है वो 0 है, तो बी 0 है। ए क्या है, ए में क्या रखूंगा, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणक, तो ए जो है मैं 1 रखूंगा। और सी देख सकते हैं जो अलग से अकेला नंबर होता है सी, जो कि यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे रख दूंगा। तो आइए वैल्यूज रखते हैं और निकालते हैं पूरा कितना आएगा। तो ये हमने बी की जगह 0 रख दिया, -4 वैसे का वैसी, और फिर ए की जगह 1 और सी की जगह 3, तो 0² तो 0 ही हो गया, और -4 × 1 × 3 -12 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस में आ रहा है स्टूडेंट्स, विवेचक जो है माइनस में है, तो इसका साइन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, हम आगे देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो दिया है वो है -12। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट बहुत अच्छे से निकालना आना चाहिए, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।